हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी अवकलन जो चैप्टर है आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन आंसर आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको बेसिक से लेके चेन रूल्स तक यानी श्रृंखला नियम के बारे में आपको पूरा बढ़िया से बता दिया है और संभवतः आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया भी होगा। और आज एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बताएंगे और संभवतः कुछ लोग 5.2 को भी बना लिए होंगे और बढ़िया से, और कुछ लोग फंस गए होंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा बताऊंगा, एक एक कर सारे क्वेश्चनों को एक एक कर डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ताकि आप लोग अगर बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बना पाए होंगे, कहीं पे फंस गए होंगे तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक बार देख लीजिए कि हम ये आप लोगों को पेन थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे स्पष्ट। हाँ देखिए, ये आप लोग का उग रहा है बढ़िया से। तो 5.2 हम आपको बता रहे थे, 5.2 के बारे में आज हम लोग को सीखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैथ्स में तो आप जानते हैं कि ज्यादा आप लोग को लिखने अंग्रेजी और हिंदी से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। यानी कि जो आप लोग का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक का प्रश्न जो भी है उसको आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला नंबर सवाल आप देख लीजिए। पहला सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि साइन एंगल में x² + 5 है। तो इस तरह के सवाल को हम आपको चेन रूल्स में बहुत बताए भी होंगे और हमें लगता है कि आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर कमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप बना लिए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम आपको बताते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको करिएगा क्या, सबसे पहले आराम से या इधर ही मान लीजिएगा लेट, यानी कि मान लीजिएगा, हम पूरा डिटेल्स में अभी हम आपको बताएंगे। पहले y बराबर आप मान लीजिएगा साइन जो भी आपके पास है x² + 5 इस तरह से, ठीक है। और इसको आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो दोनों तरफ करिएगा, इधर भी करिएगा और उधर भी। तो बताइए, इधर तो ये y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा और बराबर के बाद आप इधर लगा दीजिएगा d/dx और ये साइन x² और प्लस में 5 आपके पास रहेगा। तो अब आप याद कीजिए, थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। देखिए, अब आपको याद कीजिए क्या है कि साइन के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन है। तो इसको जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो साइन फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन याद करिए, कॉस फंक्शन होता है। तो पहले आप कॉस फंक्शन ऐसे लिख देंगे और गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा इस वाले फंक्शन का। यहाँ जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है x² + 2, x² + 5, सॉरी x² + 5। और हमें लगता है कि आप लोग को तो याद हो गया होगा ये सब, cos x² + 5 जस के तस। और बताइए तो जल्दी से कि x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग को याद होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो आप यहाँ पर 2x लिख दीजिएगा और 5 अकेले कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो सोच लीजिए, बस सिंपल सा आंसर था। 2x में 0 जोड़ेंगे भी तो 2x ही रहेगा और 2x में गुना करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, पहले 2x लिख दीजिएगा, अब बाद में cos x² + 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे और संभवतः आप लोगों ने सही आंसर भी कमेंट कर दिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर दूसरा। ये भी सवाल एक बहुआ वाला सवाल ही है जो आप लोग संभवतः जल्दी में बना पाएंगे। देखिए सवाल क्या है, इस कॉस एंगल में साइन x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे y बराबर आप लिख लीजिए, पहले क्या है, कॉस है ना, तो कॉस साइन x ऐसे करके, ठीक है। और बस इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, तो करिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो इधर हो जाएगा dy/dx, इधर आप एक लाइन लिख लीजिए d/dx cos एंगल में sin x, ठीक है। तो अब क्या कब पढ़ेंगे, ये जो आपको मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए आप याद कीजिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है sin x, ये sin x का फंक्शन हो गया, क्योंकि हम आपको यहाँ पर कई बार बताए थे। एक बार देख लीजिए, d/dx cos, और cos के बाद अगर x ना लिखा लो तो उसको हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो cos फंक्शन हो गया। और cos फंक्शन का आपको याद होना चाहिए, माइनस साइन फंक्शन और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर आपको वही रूल्स लगाना है, इसको cos पढ़ना है और cos के बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये फंक्शन हो गया। तो cos फंक्शन का क्या लिखिएगा बताइए, माइनस में साइन फंक्शन, और फंक्शन के जगह ये जो साइन है ना इसी को लिखना है, याद रखिएगा, ठीक ना। और उसके बाद आपको d/dx फंक्शन कर देना है। तो फंक्शन तो यहाँ पर sin x है, तो बस sin x का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रहेगा माइनस में साइन x आपका रहेगा जस के तस,
और बताइए ये जो सिंपल सा साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप सब लोगों को तो याद ही होना चाहिए। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो बस कॉस एक्स लिख दीजिए। और इसी को आप चाहे तो सजा धजा के लिख सकते हैं। सजा धजा करने का मतलब बस छोटा वाला को पहले, बाद बड़ा वाला को बाद में। ऐसा आप लिख सकते हैं माइनस में कॉस एक्स, और उसके बाद ये जो आपका साइन एक्स है इसको आप छोड़ दीजिए, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो संभवतः आप इस सवाल को भी बड़ी आसानी से बना लिए होंगे, और चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी कोई अगर इसमें छोड़ देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे और बड़ी आसानी से बना भी लिए होंगे। देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल भी बड़ी आसान है। इस सवाल को भी हमें लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, y बराबर मान लीजिएगा, तो y बराबर आप लिख लीजिए साइन ax प्लस b। ठीक है, मतलब y बराबर कोई फंक्शन है तो y बराबर मान लेते हैं और इसको dy बाई dx निकाल लेंगे आराम से। तो सबसे पहले आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इधर हो जाएगा dy बाई dx, और इधर आप समझ पा रहे होंगे d बटा dx साइन ax प्लस b, इस तरह से। ठीक ना, अब आप बताइए कि ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, मार्कर को थोड़ा चेंज करते हैं। ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइन के एंगल में x प्लस बी, तो x प्लस बी क्या है, इस बार फंक्शन हो गया, तो साइन फंक्शन इसको पढ़ेंगे। तो साइन फंक्शन का आप बताइए क्या होता है। पहले तो आप लोग को याद होगा कॉस फंक्शन, और गुना में आपको बस d बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन करना होगा। फंक्शन मतलब x प्लस बी, तो ये x प्लस बी आपका रहेगा। ठीक ना, अब बताइए ये कॉस x प्लस बी तो बेचारा रह जाएगा जस के तस। बताइए तो x प्लस बी का डिफरेंशिएशन आप लोग को याद है, तो याद है तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ठीक ना, तब तक हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं। बताइए तो जल्दी से क्या होगा। x प्लस बी का आप ऐसे लिखेंगे, a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1 और अकेले b कांस्टेंट रहता 0 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा। आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, a में 1 से तो a रहेगा ना बुआ, a cos ax प्लस b। और ये तो हमें लगता है बड़ी आप आसानी से बना लिए होंगे और आंसर भी अब तक कमेंट कर दिए होंगे। ठीक ना, तो 3 वो सवाल तो बड़ी आप आसानी से बना सकते थे और इसमें कोई दम नहीं था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा। हाँ, अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर में एकदम सेम पैटर्न से बनाएंगे। y बराबर पहले मान लेते हैं, तो y बराबर मान लीजिए सेक, और एंगल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है tan रूट x ऐसे करके। ठीक है, अब इसको बस दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। मार्कर को चेंज कर लेते हैं फिर से, ब्लैक में अच्छा लगेगा, देख लीजिए तो एक बार। dy बाई dx, इधर भी आप d बटा dx लगा दीजिए, d बटा dx, और ये सब बेचारा सेक tan रूट x आपका जस के तस रहेगा। ठीक ना, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप गौर से देखिए, एक बात मेरा समझ लीजिएगा। आप यहाँ पर मार्कर को थोड़ा चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए सेक के बाद जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये फंक्शन है। सेक इसको फंक्शन पढ़ेंगे, तो जैसे ही आपको याद होगा सेक फंक्शन का आपको हम ऊपर में बता दे, याद दिला दे। सेक फंक्शन का आपको याद है ना, सेक फंक्शन का क्या होता है, सेक फंक्शन का सेक फंक्शन और इनटू में tan फंक्शन। अब आपको कैमरा के सामने दिख झुक गया होगा, आप समझ लीजिएगा d बटा dx ऑफ फंक्शन, इस तरह से। ठीक ना, तो ये सेक फंक्शन का यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम वही चीज लिखते हैं। आप गौर से देखिएगा, सेक के बाद ये जो भी चीज लिखा है ना वो फंक्शन हो गया, तो आप पहले आप लिख दीजिए सेक, आप बाकी सब उतार दीजिए जस के तस। ठीक ना, ये सेक फंक्शन हुआ अभी। और अब आप लिखना है आपको tan फंक्शन, तो इंटू में tan फंक्शन। फंक्शन के जगह आपको फिर से वही चीज tan के बाद जो सेक के बाद ये जो आपको लिखाई दे रहा था वैसा लिखना। फिर से देखिए सेक फंक्शन इंटू tan फंक्शन, तब जाके आपको d बटा dx ऑफ फंक्शन करना है। तो फंक्शन इस बार देख लीजिए, सेक के बाद वाला सब पूरा फंक्शन था, तो इसको आप लिखेंगे tan रूट x, इस तरह से। ठीक ना, मार्कर को हम फिर से चेंज कर लेते हैं ताकि रेड कलर में आपको दिखाई दे। तो ये बेचारा सेक बेचारा हो गया, और बेचारा को तो आप जानते हैं कि हम लोग कुछ करते नहीं, जस के तस लिख देते हैं। तो tan रूट एक्स, ये सब बेचारा हो गया। ठीक ना, अब यहाँ से देखिए tan के बाद गौर से देखिए ये जो आपको रूट एक्स दिखाई दे रहा है इसको फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि tan फंक्शन पढ़िएगा तो आप याद कीजिए tan फंक्शन का क्या होता है। तो tan फंक्शन का आपको याद होगा सेक स्क्वायर फंक्शन, और गुना में आपको याद है d बटा dx ऑफ इस वाला फंक्शन का, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अब इसको क्या करें, इसको तो पूरा उतारना पड़ेगा। चलिए उतारते हैं आराम से, tan रूट एक्स। ठीक ना, और ये बेचारा tan रूट एक्स, और ये भी बेचारा हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। और बताइए ये रूट एक्स का क्या होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को याद है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स।
आप इसी को सजा धजा के आप लिख दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बटाटा में छोड़ सकते हैं, एक लाइन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, यही आंसर छोड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, बटा में एकदम पूरा लाइन खींच लेंगे और बटा में 2 रूट x लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इस 4 नंबर सवाल को आप बना सकते थे। तो हमें लगता है कि आप इस चारों सवाल को समझ गए होंगे। तो बढ़िए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 5। ये सवाल आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक ना। देखिएगा सवाल नंबर 5 अगर आप बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, y बराबर आप इसको ऐसे मान लीजिएगा, y बराबर आप लिख लीजिएगा साइन। एक बात बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा इस बात को अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि जो बटा में कॉस है ना, ऐसे नहीं कर सकते, साइन बटा कॉस tan आप जानते हैं ना, लेकिन यहाँ एंगल सेम नहीं है इसलिए tan नहीं लिखना है। तो ये जो कॉस है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, तो 1/cos cx प्लस बी। आप चाहते हैं तो इसको u बाई v पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर मिलाने के लिए ना आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे कर दिए हैं। और आप थोड़ा सा देखिए इसको इधर लिखते हैं, y बराबर साइन एक्स प्लस बी इंटू, याद कीजिए 1/cos क्या होता है, तो 1/cos सेक होता है, तो लिख दीजिए सेक cx प्लस डी, ये ठीक ना। तो अब y बराबर एकदम सिंपल सा u इंटू v पर आप इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, आराम से बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो u बाई v पर भी बना सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ता है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रेस्पेक्ट में मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ना, dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए इसको डी बटा डी एक्स आप चाहे तो एक लाइन लगा दीजिए, डी बटा डी एक्स साइन एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। और अब इसको यू इंटू वी पर आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा, पहला को करते हैं बाहर, याद कीजिए पहला बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा आप लोग समझ पा रहे होंगे, वी है बेचारा सी एक्स प्लस डी, और प्लस के बाद आप क्या लिखेगा, दूसरा बाहर, तो सेक सी एक्स प्लस डी बाहर, और फिर पहला का डिफरेंशिएशन, तो डी बटा डी एक्स, पहला मतलब साइन ए एक्स प्लस बी, ये ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए, एगो के यू माने और एगो को भी माने हैं, तो यू इंटू भी पर इसको तोड़ दिए हैं। अब आप बताइए, मार्कर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर ध्यान से देख पाए। देखिए अब ये बेचारा साइन, देखिए ये जस के तस रह जाएगा एक्स प्लस बी। याद कीजिए कि सेक, यहाँ सेक के बाद ये इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो सेक फंक्शन, तो सेक फंक्शन का तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे, सेक फंक्शन इंटू टैन फंक्शन, तो फिर से आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लिखना होगा, तो इसको तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो लिखते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी, और इंटू में डायरेक्ट आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई वाला फंक्शन का। तो इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप लोग बताइए तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट समझ गए तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, सी बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर गुना में हम सी सिर्फ लिख देते हैं, लिख देंगे तो चलेगा ना। अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये प्लस के बाद ये बेचारा जस के तक छोड़ दीजिए, सेक सी एक्स प्लस डी, और अब बताइए गुना के बाद देखिए साइन के बाद ये फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का क्या होता है, कॉस फंक्शन आप लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस बी। और अब बताइए इस वाले फंक्शन का भी तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो एक्स प्लस बी का क्या होता है, ए बाहर हो जाएगा, एक्स का 1 कांस्टेंट का 0, तो सीधा आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पर आप ए लिख सकते हैं, ठीक ना। तो गुना में ए लिख दीजिए, अब इसी को आप सजा धजा के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए केकरा केकरा लिखे, ये जो सी आपको दिखाई दे रहा है, सी को पहले लिख सकते हैं या उस साइड वाला पहले भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्कर को पहले चेंज कर लेते हैं। हाँ ये देखिए मार्कर हो गया चेंज। आप देखिएगा हम क्या करते हैं, ई वाला पार्ट को पहले लिखते हैं, कोई पार्ट लिख देते उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ए है तो लिखिए ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू के बाद सेक सी एक्स प्लस डी। देखिए ये जो पार्ट पूरा जो राइट साइड वाला था ना उसको लिख दिए, और प्लस के बाद अब ये जो पहले हम सी लिखते हैं सी, और उसके बाद इसको छाप दीजिए ना जैसे है तैसे, तो साइन एक्स प्लस बी, और ये थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो जाएगा गड़बड़ आप लोग समझ जाइएगा कहीं, तो हाँ इसको मिटा दिए हैं, इसको फिर से लिख देते हैं, ये यहाँ पर सी था, ठीक ना, यहाँ पे सी था, तो सी इंटू साइन एक्स प्लस बी, और बाद इसे उतार दीजिए, सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, इसमें लिखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों को
और धीरे धीरे जब हाथ उत इसका बैठ जाएगा ना तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। बस आप क्या कीजिए, इधर उधर करके आप खुद सजा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और ये सवाल में थोड़ा सा आप लोग फंसे होंगे। देखिए अगले सवाल पर आ जाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर भी आप लोग का डेंजरस सवाल है। इसको थोड़ा सा आप लोग को पेज ले लेना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा पेज आपको इसको चाहिए बनाने के लिए। हम नेक्स्ट पेज पर भी लिख देंगे इसको। किधर गया भाई ब्लैंक पेज, हाँ ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, तो इसको हम सब लोग पहले क्या करेंगे, वाई बराबर मान लेंगे, ठीक ना। देखिए y बराबर कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर, पहले तो आपको u इंटू वी पर बैठाना होगा, तो पहले एक लाइन लिख दीजिए जस के तस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है। ये मार्कर किधर गया भाई, हाँ चलिए मार्कर को चेंज कर लिए। अब आप बताइए, इसमें थोड़ा सा ना लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे हम इसमें सुधार हो जाएगा तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक ना। थोड़ा सा देखिए, इसको क्या करेंगे यू इंटू वी पर बताएंगे, ठीक ना। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये भाईजू, ये यू हो गया, ये जो भाईजू पूरा है ये भी हो गया, इंटू में तो यू इंटू वी पर, तो पहला बाहर कॉस एक्स क्यू बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन तो साइन स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होता है लेगा को। और दूसरा बाहर, यहाँ थोड़ा जटिलता से भरा कुछ प्रश्न कर दिया है, डी बटा डी एक्स और कॉस एक्स क्यू, इस तरह से। एक बार फिर से समझाते हैं। पहले हम लोग u और v माने थे, इसको हम क्या माने देख लीजिए, इसको हम लोग माने u, इसको मान लीजिए u, और ये जो भाई जो है उसको v मान लेते हैं। u इंटू v का फॉर्मूला याद है ना, u बाहर, पहला बाहर दूसरा अंदर प्लस दूसरा बाहर फिर पहला अंदर, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर है उसको कुछ मत करेंगे, ये बेचारा हो गया जस की तरफ। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये साइन स्क्वायर भी है और एंगल में x के पावर 5 भी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर का करेंगे, उसके बाद साइन का, तब फंक्शन का, ठीक ना। तो मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, इस चीज को हम एक लाइन ऐसे लिख देते हैं, पहले डिटेल्स में लिख देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। डी बटा डी एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं साइन एक्स के पावर 5 और होल टू दी पावर स्क्वायर, ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि फंक्शन के पावर n पर इसको आप बना पाएंगे। और ये वाला बेचारा आपका साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 रहेगा जस के तक। और हाँ, इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कॉस है, कॉस के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यू, तो कॉस फंक्शन आप पढ़ लीजिए। तो कॉस फंक्शन का तो आप लोगों को याद होगा, कॉस फंक्शन का क्या होता है, माइनस होता है ना, तो गुणा कर छीन देंगे और लिखेंगे माइनस में साइन फंक्शन, और गुना में फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा ई वाला एक्स क्यू का। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, तो तब तक हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो बेचारा cos एक्स क्यू आपका जस के तस रहेगा, और ये आपका हो गया फंक्शन। तो फंक्शन के पावर n का याद है, पावर को बाहर करता है, पावर में से घटता है, और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 बाहर हो गया साइन, ये तो आपका बेचारा हो गया, और पावर में से 1 घटाएंगे, इसको हम घेर के ऐसे लिख देते हैं, 2 में से 1 ऐसे करके। और फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, इस वाले पूरे फंक्शन का, ये साइन एक्स के पावर 5, तो लिखते हैं साइन एक्स के पावर 5, ठीक ना। और प्लस में ये सब देखिए, ये सब बेचारा है, इस सबको उतारते आइए, साइन एक्स के पावर 5 गुणा में माइनस में साइन एक्स क्यू गुणा में, अब बताइए 3x स्क्वायर का आप लोग बता ही दिए होंगे, 3x स्क्वायर होता है, पावर को बाहर, पावर में से घटता है। अब इसी चीज को आगे लिखना होगा, तो आगे लिखने के लिए तो हमें पेज चाहिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ, अब ये तो आपको बिना देखले काम नहीं चलेगा, इसलिए इसी को हम एक लाइन पहले बढ़ा देते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। देखिए देखिएगा ध्यान से, इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कॉस एक्स क्यू, और ये आपका 2 साइन एक्स के पावर 5 है ना। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, साइन के बाद ये फंक्शन है, तो साइन फंक्शन इसको पढ़ेंगे क्या, कॉस फंक्शन, और फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी x के पावर 5 का, क्योंकि साइन फंक्शन है तो गुना में फिर से फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो बताइए तो जल्दी से x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे 5x के पावर 4, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये डायरेक्ट आप गुना करके सजा दजा के भी लिख सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए क्या है, 3x स्क्वायर है, तो पहले लिख दीजिए 3x स्क्वायर, और कोई को भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5
इंटू में साइन एक्स क्यू, ये वाला, क्योंकि 3x² पहले आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बस ये जो आपको लास्ट लाइन दिखाई दे रहा है, इसको एक लाइन और सजा के हम लिख देते हैं। देखिए इसको आगे लिखेंगे तो बराबर के बाद एक बार पहले इसको देख लीजिए, ठीक ना, देखिएगा ध्यान से। दू है यहाँ पर, देखिए ये दू है और यहाँ पर आपको 5x के पावर 4 दिखाई दे रहा था। 5 दूना गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले 10x के पावर 4, और फिर से देख लीजिए एक बार क्या है, ये क्या है, cos x क्यू, साइन है और फिर cos है ना, तो इसी चीज को लिखते हैं cos x क्यू, फिर साइन x के पावर 5 इस तरह से ब्रैकेट में है, और उसके बाद फिर cos x के पावर 5 माइनस के बाद इसको मिला लीजिए, देख लीजिए एक बार, है ना, ये लिख दिया। 5x के पावर 4 तो पहले लिख देना, 5 दूना 10x के पावर 4, और ये सब तो बेचारा था पूरा का पूरा आप उतार दीजिएगा, ठीक ना, हम उतार देते हैं। 3x² है तो 3x² साइन स्क्वायर x के पावर 5 गुणा, और एक बार देख लीजिए किधर गया भाई, हाँ इधर आ गया, देख लीजिए साइन एक्स क्यू है, तो चलिए हम गुणा में साइन एक्स क्यू लिख देते हैं, साइन एक्स क्यू, और यही आपका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा ये सब लिखने में आप लोग एक बार खुद से इस प्रश्न को बनाइएगा, ठीक ना, क्योंकि इस प्रश्न में समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आपको यहीं पर आपको ध्यान देना था। एक बार देख लीजिए, ये जो था ना, ये जो मेन था, ठीक ना, यहीं पर आपको डिफ्रेंसिएशन करने में आप लोग फंसेंगे, और बाकी सब तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आ जाते हैं सवाल नंबर 7, और हमें लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 भी आसान है। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं 2 √cot x के स्क्वायर, ये प्रश्न है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इस सवाल को आप देखिए, और अगर आप बना लिए होंगे तो अच्छी बात है। आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा हमको लगता है कि मेहनत करना पड़ सकता है, आंसर आप बीच में ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आप जानते हैं कि कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन हाँ जहां तक बनाइएगा तहां तक सही होना चाहिए। तो देखिए मार्कर को चेंज कीजिए, सबसे पहले dy/dx लगा दीजिए, तो dy/dx इधर भी लगा दिए, d/dx इधर लग गया 2 √cot x स्क्वायर, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तो आप सब जानते हैं कि बाहर हो जाएगा। बताइए कॉट फंक्शन, नहीं कॉट फंक्शन से पहले आपको रूट दिखाई दे रहा है, तो रूट फंक्शन का पहले आपको बनाना होगा। तो बताइए रूट फंक्शन का आपको याद है क्या, 1/2 रूट फंक्शन पहले आप लिखेंगे ऐसे करके, और गुना में याद कीजिए किसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का। तो फंक्शन तो बेचारा कॉट एक्स स्क्वायर है, क्योंकि देखिए आपको बता दे, मार्कर को चेंज करके देखिए, ये जो आपको याद दिला दे, रूट के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला बेचारा, ये फंक्शन है। तो रूट फंक्शन पर क्या करते हैं, 1/2 रूट फंक्शन और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। अब इसी चीज को आगे लिखते हैं, आप चाहे तो ये दूसरे 2 बर्बाद कर दीजिए ना, बर्बाद हो जाएगा ना। 1/√cot एक्स स्क्वायर, ये बेचारा गुणा, यहाँ पे आप देखेंगे कॉट के बाद आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो कॉट, इसको कॉट एक्स ना पढ़ के कॉट फंक्शन पढ़ेंगे। तो कॉट फंक्शन का क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर फंक्शन, और गुणा में आपको फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स स्क्वायर का। आप चाहते तो डायरेक्ट इसका लिख भी सकते थे, तो आंसर आएगा देखिएगा 1/√cot x स्क्वायर तो आपका रहेगा, गुना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी रहेगा। और बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x, तो बस 2x। अब इसी चीज को एक लाइन बढ़ा के आप छोड़ दीजिए, आंसर मिला दीजिए। हम थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज आ जाओ भाई। हाँ देखिए नेक्स्ट पेज में अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुना करके लिख देते हैं। देख लीजिए माइनस में 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बटा में एक बार देख लीजिए क्या है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x था, और बटा में रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, इतना पर भी आप छोड़ दीजिएगा, इसको आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आंसर अगर मिलाना चाहे तो हम लोग को करना क्या होगा, ये जो कॉसेक है ना, कॉसेक को आप 1/sin लिखेंगे, कॉट को cos/sin, और इसको साइन अपना मन से कुछ गुना और भाग करना होगा, तब जाकर आप आंसर मिला सकते हैं। वैसे हमने आपको पिछले जो पूरा आपको बोर्ड पे बताया था, उसमें आपको आंसर मिलाकर भी बताएंगे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ तक भी परीक्षा में छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ तक आपका सही है, तो आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल पर, यानी कि सवाल नंबर 8। बताइए ये तो बुआ वाला सवाल है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो cos √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और हमें लगता है इससे सस्ता तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप चेन रूल पढ़े होंगे,
चेन रूल वाला वीडियो देखे होंगे या बेसिक वाला देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल हम बता देते हैं, है ना, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर जी छोड़ दिए इसको। चलिए बता भी देते हैं। पहले y बराबर मान लीजिए cos रूट एक्स एस करके, और आपको तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर, इधर भी लगा दीजिए d बटा डी एक्स कॉस, और ये जो है ना इस सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया। कॉस के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन का बताइए, माइनस में साइन फंक्शन, और गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस वाले फंक्शन का या रूट एक्स का। ये तो बड़ा सस्ता था, साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बस इसी को सजा धजा के जैसे मन तैसे लिख दीजिए, हम ऊपर में ही लिख देते हैं। तो माइनस में साइन रूट एक्स और बटा में 2 रूट एक्स, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बस इसमें थोड़ा सा डेंजरस सवाल आप लोगों को हम बता दें, यही सब था, क्या बोलते हैं, पहला दूसरा, पहला सवाल कोई दम नहीं था, दूसरा सवाल में भी कोई दम नहीं था, तीसरा सवाल में भी कोई दम नहीं था, चौथा सवाल में भी नहीं था, थोड़ा सा था, और पांचवा सवाल थोड़ा सा हम आपको इस तरह से बनाए थे, u बाई वी पर न बना के u इंटू वी पर इसको ले जाकर बनाए थे। आप u बाई वी पर भी बना सकते हैं। उसके बाद छठा नंबर में थोड़ा सा दम था, बस यहाँ पर लड़का फंस जाता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइन एक्स के पावर 5 यहाँ पर फंसता। और हमें लगता है उसके बाद आ जाइए सवाल नंबर 7 पर। 7 में भी दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल नंबर आते हैं 8 तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है सवाल आप लोगों को जो नेक्स्ट सवाल है वो डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी का जो सवाल है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना होगा। इसके लिए आपको डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता जो चैप्टर है ये आपको बताना पड़ेगा पहले, अवकलनीयता क्या होता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताएंगे, और उसी में आपको हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर आप लोग पहले से बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ही काम का हुआ होगा। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, आपका एक लाइक जो हमें मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों को रेगुलर क्लास लिया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।